स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अब तक के लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ और बेसिक थ्योरी, थोड़ा सा एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन। तो अब लगता है कि मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन के बाद हम मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे। नहीं, अभी भी ढेर सारी थ्योरी बचती है। उस थ्योरी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप कहोगे कि मैथमेटिकल ही ज़्यादा दिखता है हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। नहीं, वो मैथमेटिकल को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक थ्योरी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं आती, या कभी एक नंबर मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ गई, लेकिन उनको बिना समझे हम प्योर मैथमेटिक्स पे नहीं जा सकते हैं। एज कंसर्न टू द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ क्लासरूम प्रोग्राम, तो वहां पर क्या होगा कि आपको सिर्फ डेफिनेशन मिल गई, एक लाइन की डेफिनेशन, चलो ये लिखो, आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल पे। यहां चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उसका जो प्योर थ्योरी है उसके बारे में भी समझ पाएं, याद तो हो ही जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। एक बड़ा भी बेसिक सा टॉपिक है, मैक्रो स्टेट्स। अब दिमाग में ये आता है कि ये मैक्रो स्टेट्स है क्या। ठीक है, तो आप यूं समझो, पहले डेफिनेशन याद कर लिया जाए। चलिए, मैक्रो स्टेट क्या है? द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम। अब आप फिर कहोगे कि सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम, तो आप थर्मोडायनामिकल सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं? जरा समझते हैं कि हम कब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में थर्मोडायनामिक्स कह रहे हैं और कब नहीं कह रहे हैं। ये एक हमारा सिस्टम है, ओके। तो जरा इस सिस्टम को समझिएगा। पानी नहीं भरा है, ये ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? ढेर सारे, मतलब 10 to the power 23। हमारी इमेजिनेशन से ये बहुत ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा फिर और समझते हैं। मतलब ये तो हुई किसकी बात? एन की बात हुई। एक पार्टिकल, जरा एजम्पशन याद कीजिएगा, एक पार्टिकल जो है उसका वॉल्यूम इस पूरे कंटेनर, बर्तन के वॉल्यूम की तुलना में हम लोगों ने नेग्लिजिबल लिया था। कहां पर? याद कीजिए, assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी। मतलब यह हुआ कि इसकी तुलना में, इसके वॉल्यूम की तुलना में यह वाला वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी, v टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, तो फिर पढ़ेंगे क्या? स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N बाई v। यह भी इंफिनिटी, यह भी इंफिनिटी, लेकिन यह कैसा है? दिस इज कॉल्ड योर थर्मोडायनामिकल लिमिट। तो जब यह लिमिट पूरी हो रही है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को मैक्रो सिस्टम जैसे डील कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जरा इस मैक्रो सिस्टम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये ढेर सारे पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं? चलिए मान लिया इसमें कुल मिलाकर के 100 पार्टिकल हैं। ठीक है, एक रफली ले रहे हैं। ये 100 पार्टिकल जो हैं, यह पूरा कुल मिला करके कितने? चलिए v वॉल्यूम में है, v को भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। v वॉल्यूम में यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारे 100 पार्टिकल हैं। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया, 100 पार्टिकल हो गए, और इसका टेम्परेचर है 500 केल्विन। ओके, इसकी एनर्जी है 1000 जूल। ठीक है, ये 4 बातें हुई। अब अगर हम कुछ ऐसा करें, इसी सिस्टम को, सिस्टम यही है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज नहीं किया, हमने इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया, ठीक है, हमने इसके एनर्जी को चेंज नहीं किया, सब कुछ कांस्टेंट रखते हुए। मान लीजिए टेम्परेचर बदल दिया। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सारे पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं, चलिए हम हटा दे रहे हैं इसको। हमने इसकी एनर्जी को एनीहाउ चेंज कर दिया। 1000 जूल से हमने क्या किया? सिस्टम तो वही था ना, स्पेसिफिकेशन बदल गई। सिस्टम वही है, स्पेसिफिकेशन जब बदल जा रही है तो हमारे लिए यह एक नया सिस्टम हो गया। ओके, तो ये नया सिस्टम जो हुआ वो क्या चीज हुई? मैक्रो स्टेट। मींस
एक किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम की जो अलग अलग थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स की वैल्यू हो रही है वह बदल गई तो उसकी एक नई स्टेट मिल गई। दिस इज टर्म्ड एज मैक्रो स्टेट। ओके, तो यह जो मैक्रो स्टेट है वह बदल गई। इसी बात को तुम दूसरे तरीके से समझो, जैसे तुम्हारी क्लास है, ठीक, तुम्हारी क्लास में कुल मिलाकर के 50 बच्चे इनरोल्ड हुए, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन 50 स्टूडेंट्स ने कुछ फीस दिया, चलिए कुछ फीस उन्होंने दिया, सभी 50 ने वो सेम फीस जमा किया। अब एक दिन इसमें से कुछ बच्चे आए, कितने आए, चलिए मान लीजिए 42 आए। ओके, किसी दिन इस क्लास में 49 आए। अब क्लास तो वही थी ना, सिस्टम तो वही था। अगर पूछा जाए कि इस क्लास में बच्चे कितने हैं तो आप कितना बताएंगे, 50। प्रेजेंट कितने हैं, 42, 49, 35, 48, बदलता जा रहा है ना। तो क्या आपकी क्लास बदल जाएगी, क्लास वही रही, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बदल रहे हैं। तो यह जो किसी पर्टिकुलर दिन पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप बता रहे हो, तो उस पर्टिकुलर क्लास की एक स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज टर्म्ड एज मैक्रो स्टेट। ओके, तो मैक्रो स्टेट की डेफिनेशन क्या मिली हमें, द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम। या कुछ दूसरे तरह से एक और भी बात समझे, सिस्टम एक ही है और अलग अलग स्टेट हो रही है। यानी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या मिली, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या मिल रही है कि अ सिस्टम विल हैव मेनी मैक्रो स्टेट्स। ओके, अ सिस्टम विल हैव मेनी मैक्रो स्टेट्स, ठीक है। बल्कि ऐसा कर लो, विल हैव के बजाय अ सिस्टम मे हैव मेनी मैक्रो स्टेट्स। अगर हम इसी को जरा एक कंप्लीट डेफिनेशन, ये तो छोटे छोटे टुकड़े हुए तो याद करने या आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या कह सकते हैं, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स या पैरामीटर्स, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स या पैरामीटर्स, ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स और वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट द particular या known as of a system is known as the macro state, represents the particular macro state of that thermodynamical system, क्या बात याद किए, a complete specification of thermodynamical parameters of a system represents the particular macro state of a। इसी बात को आप दूसरे तरह से भी कह सकते थे कि किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसके वेरिएबल्स के टर्म्स में जो रिप्रेजेंट की जाती है उसे ही मैक्रो स्टेट कहते हैं। एक सिस्टम ढेर सारी मैक्रो स्टेट से होकर के गुजरता है। जैसे चलिए मान लीजिए आपने दूध गर्म किया, भगोने का दूध है ये। अब इस भगोने के दूध का टेम्परेचर है मान लीजिए किसी समय में 80 डिग्री सेल्सियस, छोड़ दीजिए, दूध यही है। कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया, थोड़े समय के बाद इसका टेम्परेचर घट करके 70, 60, 50 होते होते दूध कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा। वही था ना, आपका सिस्टम वही है। अब हो सकता है टेम्परेचर के अलावा कुछ और भी चीजें इसमें से चेंज हो रही हैं, जैसे कुछ दूध का इवेपोरेशन हो गया, वाटर का इवेपोरेशन होता है जैसे, ठीक है। चलिए चूहा बिल्ली कुछ आ गए, आपने तो सिस्टम यही लिया था। अब आप कहेंगे नहीं हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स नहीं ले रहे हैं। तो
इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो यह जो दूध वाला सिस्टम था, इट इज गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। हर जगह पैरामीटर्स बदल रहे हैं। जो लिया था, जो मैक्रो सिस्टम था, वो वही था। तो यही आपका मैक्रो स्टेट कहलाता है।